जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। फिलहाल हम बात करें VMC में जो वैकेंसी है आपका बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपका नगर निगम के लिए वैकेंसी तो फील्ड वर्कर है, पब्लिक वर्कर है, आपके लिए बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे? टोटल इसमें 554 पोस्ट दी गई है, फील्ड वर्कर के लिए है और आपका पब्लिक हेल्थ वर्कर के लिए है। तो यहाँ पे 21 नवंबर से 30 दिसंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं। 8th 10th एंड 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है। वही टेस्ट और इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। वही बात करें जॉब लोकेशन की, तो बड़ौदा गुजरात में आपको जॉब लोकेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए FW मतलब आप समझ रहे हैं, FW का होता है फील्ड वर्कर और PHW मतलब आप पब्लिक हेल्थ वर्कर। तो जिसके लिए आपको आवेदन करना है, अलग अलग लिंक दी गई है। तो हम अप्लाई करेंगे FW के लिए, फील्ड वर्कर के लिए। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे? यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया, तो लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपको फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम जो है डाल देना है। उसके बाद आपको सरनेम डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे सरनेम जो है डालें आप। फर्स्ट नेम आपका ये रहा, लास्ट नेम आपका ये रहा, बीच में आपका फादर्स नेम मांगा गया है एंड यहाँ पर आपको मदर्स नेम जो है फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको मेल है, जेंडर है, फीमेल है, वो आपको डालना होगा। मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डालना। कौन सी आपकी जाति है वो कास्ट डालनी होगी। एंड डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस सरकार ने, किस राज्य ने इशू किया है वो आपको डालना होगा। वही आपको प्रीवियस एंगेज विद हेल्थ VMC, तो आपने प्रीवियस में जो है आपने कभी कर गया है VMC में, तो वो आपको डाल देना। वही आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है डालना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, डेट मंथ एंड ईयर इस तरीके से डाल देंगे एंड स्क्रॉल नीचे कर लेना है। यही दिखाई देगा आपको करेस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस का क्या है, जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं, जैसे आपका हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो नॉर्मली सारी डिटेल आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज सिलेक्ट करना होगा, आपका विलेज कौन सा है। उसके बाद आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो राज्य यहाँ पर आपको डाल देना है। एंड आपके एरिया का पिन कोड क्या है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम कर देंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। वही आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल ID डाल देना। उसका होता है विकलांग है तो आप अपना यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको UID आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। उसका होता है आर यू रेजिडेंस ऑफ बड़ौदा में आप अगर मूल निवासी है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। इनकिस जोन के लिए आप आवेदन करना चाहते हो वो जोन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको नीचे कर लेना। वही आपको पूछता है 8th है, आपने 8th किस स्ट्रीम से पास किया है, जैसे आपका साइंस है, आर्ट है, तो वो नॉर्मली आपका जो भी आप साइंस से है तो नॉर्मली साइंस से ही होता है तो आप साइंस यहाँ पर नॉर्मली डाल सकते हैं। उसका किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद किस राज्य से किया है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। परसेंटेज कितना है वो आपको डाल देना है। डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वहीं आपको होता है SI MPHW कोर्स है आपके पास तो आप यस कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स है तो आप यस कर सकते हैं। टोटल वर्क एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही एक्सपीरियंस हेल्थ वर्कर डिपार्टमेंट है, आपको टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है तो वो साल का भी यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको एक्सपीरियंस है तो वो डाल सकते हैं। हिंदी आपको पढ़ना, ठीक है, लिखना बोलना आता है तो वो आप कर सकते हैं। एंड आपको हिंदी जो है पढ़ना आता है, लिखना आता है एंड बोलना आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। वही सेम पोजीशन में गुजरात है, जो जो आपको आता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ तो मैक्सिमम 50 KB से कम होना चाहिए। एंड अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आपको प्रिंट कर लेना, प्रिंट करके आप सेव कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पे आपका ये तो आपने किया था FW मतलब फील्ड वर्कर के लिए। वहीं आप करना चाहें आप जो है PHW तो आपका पब्लिक हेल्थ वर्कर के लिए आप जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी चीज जो है सेम रहेंगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट क्या है नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको फर्स्ट नेम डाल देना है एंड यहाँ पर फादर्स नेम जो है
डालना, तो एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आप डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको लास्ट नेम अपना डालना होगा, वहीं आपको मदर्स नेम है वो आपको फिल कर लेना है, वहीं जेंडर आपको डाल देना है। एंड पूछता है मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डालना होगा, जाति कौन सी है, कास्ट आपको अपनी डालनी होगी। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका किसने आपका इश्यू किया है, तो वो आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। एंड आपको यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली आप जो है उसका पूछता प्रीवियस आपने जो है VMC में कार्य किया तो आप डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एंड यहाँ पर आपका नीचे खुल के आता है आपका एड्रेस डिटेल, तो आपको देखिए एड्रेस डिटेल में क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, आपका विलेज कौन सा है, ये आपको डालना होगा। नीचे आपको दिखाई देगा विलेज, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको 2 एड्रेस है, करेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो आपको सेम पोजीशन में किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर डाल देना आपके एरिया का पिन कोड। एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको पूछता है विकलांग है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर पूछता है आपके पास डोमिसाइल है, रेजिडेंस है बड़ोदरा सिटी का, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो अप्लाई जोन, किस जोन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपको देखिए 12th का यहाँ पर रिकॉर्ड देना होगा। 12th आपने किस स्ट्रीम से किया था, जैसे साइंस से ही किया होगा तो साइंस से किया है या आर्ट से किया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डाल देना है, किस राज्य से पास किया है, कितना परसेंटेज था, डिवीजन कौन सा है, किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। वहीं आपने MPHW पहले कोर्स किया तो आप यस कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है आपको तो दे सकते हैं, वहीं आपका हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं। वहीं आपको पूछता है हिंदी, इंग्लिश, आपका गुजराती ये भाषा पढ़ना लिखना बोलना आता है तो आप अपना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका गुजराती भाषा आना आपको जरूरी है क्योंकि आप गुजरात के लिए आवेदन कर रहे हैं। पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप अपना प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल माना जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।